हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 17 अगस्त 2025 रविवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया है। यह लक्ष्य पहले 10 लाख नौकरियों का था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, ब्याज छूट और जीएसटी प्रोत्साहन जैसी कई योजनाओं की भी घोषणा की। इसके अलावा 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और त्योहारों के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष बस सेवाएं भी शुरू होंगी। इधर वीआई के यूजर्स के लिए खबर आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने अभिजीत किशोर को 3 साल के लिए अपना नया सीईओ बनाया है। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभिजीत को 27 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली के फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई की है और साथ ही IIM अहमदाबाद और लंदन बिजनेस स्कूल से भी सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम पूरा किया है। अभिजीत किशोर के आने से वोडाफोन आइडिया को एक नई दिशा मिल सकती है। यही बिहार के पटना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्यूशन पढ़ने गए भाई बहन की लाश एक कार से मिली है। बच्चों के घर न लौटने पर परिवार वालों ने उनकी शिक्षिका से पूछताछ की तो उसने कहा कि बच्चे वापस जा चुके हैं। अब परिवार वालों को शक है कि शिक्षिका ने ही बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिन दहाड़े हुई लूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रात की सुरक्षा का दावा करने वाली यूपी सरकार को दिन के हाल देखने के लिए दिल्ली वाला ड्रोन या दूरबीन चाहिए। आपको बता दें कि देवरिया से फरीदाबाद जा रहा एक परिवार एक्सप्रेसवे पर रुका था। तभी 4 बदमाशों ने उनसे 2 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यही भारत इस समय विदेश नीति और आर्थिक स्ट्रेटेजी की बड़ी परीक्षा पर खड़ा है। हाल ही में अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जिससे 27 अगस्त से भारत के सामानों पर अमेरिका में कुल 50% टैरिफ लग जाएगा। इधर अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सैक्स का कहना है कि भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका की ट्रेड लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि अमेरिका भारत को कभी भी भरोसेमंद पार्टनर की तरह नहीं देखेगा और यह सोचना कि भारत चीन की जगह ले सकता है अवास्तविक है। सैक्स के मुताबिक भारत चीन का आर्थिक और तकनीकी सहयोग जैसे ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उनकी सलाह है कि भारत अपना भविष्य अमेरिका पर निर्भर न करे और रूस, चीन, आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोगियों का मजबूत नेटवर्क बनाए। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इधर एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अगस्त के पहले 15 दिनों में रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के कुल तेल आयात का 38% तेल रूस से आया, जो लगभग 52 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एकदम उलट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यही गोल्डमैन की एक रिपोर्ट के अनुसार 50 साल बाद यानी 2075 में भारत की जीडीपी $52.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर होगी। वहीं पाकिस्तान $12.3 ट्रिलियन के साथ छठे नंबर पर होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 9 गुना बड़ी है और पाकिस्तान को भारत की आज की जीडीपी तक पहुँचने में भी 30 से 35 साल लगेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी अस्पताल पर आरोप लगा है कि कम पैसों में पथरी के ऑपरेशन का झांसा देकर एक मरीज की किडनी निकाल ली गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मरीज ने दूसरे अस्पताल में जाकर अल्ट्रासाउंड कराया, जहां पता चला कि उसकी एक किडनी गायब है। कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्र ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त 2025 में भारत ने रूस से हर दिन 20 लाख बैरल तेल खरीदा, जो जुलाई के 16 लाख बैरल से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इराक और सऊदी अरब से तेल का आयात घटा है। आईओसी चेयरमैन ने कहा है कि हमें न तो तेल खरीदने को कहा गया है और न ही खरीद बंद करने को। वहीं बीपीसीएल का लक्ष्य साल के बचे हुए हिस्से में 30 से 35% रूसी तेल आयात करना है। इधर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से कहा कि कथा कोई चुनौती नहीं है और वे खुशी खुशी जाएंगे। दक्षिणा के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ देता है तो वह उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे जन कल्याण के काम में लगा देते हैं। शास्त्री जी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव उनके मैनेजमेंट से बात करके समय तय कर सकते हैं। यही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ शिवकथा से लौट रहे संगीत कलाकारों की एक मिनी बस डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गुजरात के करीब 20 संगीत कलाकार वाराणसी में एक शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर वापस आ रहे थे।
घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी हर 3 शेयरों पर एक बोनस शेयर देगी, जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपए है। इस खबर के बाद गुरुवार को इसके शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा और BSI पर इसका भाव 261.25 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि कंपनी ने अभी बोनस शेयर देने की रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। यही यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने 3000 रुपए का एक सालाना फास्टैग पास लॉन्च किया है, जिससे लोगों को 7000 रुपए तक की बचत हो सकती है। इस पास से एक यात्रा का खर्च केवल 15 रुपए होगा, जबकि अब भी टोल पर औसतन 50 रुपए का शुल्क लगता है। आपको बता दें कि इस सालाना पास के तहत अधिकतम 200 यात्राएं की जा सकती हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी घर की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली में सरकारी घर का अधिकार होता है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। यही देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने होम लोन की दरों में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। इसके चलते अब SBI से होम लोन लेने वाले लोगों के लिए ब्याज दर 0.25% से बढ़ जाएगी। यह बढ़ोतरी सिर्फ नए उधारकर्ताओं के लिए की गई है। जुलाई में ये दरें 7.5 से 8.45% तक थीं, जो अब बढ़कर 8.70% तक हो जाएंगी। इधर अभिनेता फैसल खान ने अपने भाई आमिर खान और परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद को पैतृक संपत्ति और परिवार की जिम्मेदारियों से भी अलग कर लिया है। फैसल ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में याचिका दायर करने की सोच रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आमिर पर उन्हें 1 साल तक कैद करके रखने का आरोप भी लगाया था। यही मुंबई में ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ 71 साल की एक महिला ऑनलाइन दूध ऑर्डर करते समय साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति ने खुद को दूध कंपनी का अधिकारी बताकर महिला को एक लिंक भेजा। उस लिंक पर क्लिक करते ही महिला का फोन हैक हो गया और उसके 3 बैंक अकाउंट से 18.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। इधर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने करियर का एक अनसुना किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था, तो एक सीनियर खिलाड़ी उन पर भड़क गया था। इरफान के मुताबिक उस खिलाड़ी ने उनकी जर्सी तक छीन ली थी और पूछा था, यह मेरे से पहले बैटिंग करने क्यों जा रहा है। यही बार बार नकली नाखून लगाने से एक ब्रिटिश महिला को स्किन कैंसर हो गया है। 35 साल की लूसी थॉमस ने बताया कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पर एक काली धारी दिखी, जिसके बाद जांच में उन्हें सबअंगुअल मेलानोमा नामक स्किन कैंसर होने का पता चला। लूसी का कहना है कि वह अक्सर नकली नाखून लगाती थीं और एक बार एक्रिलिक नाखून निकालते समय उन्हें वह धारी दिखाई दी थी। इधर डिजिटल ठगी से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ आसान तरीके बताए हैं, जिनसे आप एक मजबूत पासवर्ड बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपका पासवर्ड कम से कम 13 से 20 अक्षरों का होना चाहिए, क्योंकि यह जितना लंबा होगा उसे क्रैक करना उतना ही मुश्किल होगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पासवर्ड को किसी गाने, कविता या कहावत से भी बना सकते हैं। यहीं पे महिंद्रा ने अपनी आने वाली थार इलेक्ट्रिक का संकेत देते हुए विजन टी कॉन्सेप्ट को पेश किया है। इसका डिजाइन लैंड लोवर डिफेंडर जैसा है। इस गाड़ी में आगे 2 स्प्लिट ग्रिल हैं, जो थार रॉक्स की तरह ही स्लैट्स के साथ आती हैं। इसमें स्क्वायर हेडलाइट्स भी हैं, जिनमें वर्टिकल LED और एक सेंट्रल स्क्वायर लाइट दी गई है। यह गाड़ी 2027 तक लॉन्च हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस्लामाबाद पाकिस्तान पर तिरंगा फहराया जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। विजयवर्गीय ने कहा कि 1947 में हमें कटी फटी आजादी मिली थी और गलत नीतियों के कारण भारत माता के 2 टुकड़े हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि भगत सिंह को जिस आजादी के लिए फांसी हुई थी, वह 15 अगस्त को नहीं मिली। वैसे क्या आपको पता है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब चीजें कितनी सस्ती थीं? उस समय 10 ग्राम सोने का भाव सिर्फ 88 रुपए था, जो आज लगभग 1 लाख रुपए है। उस दौर में 1 लीटर पेट्रोल 27 पैसे में और दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिलता था। वहीं 2.5 रुपए में 1 किलो शुद्ध घी आता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली से मुंबई के बीच विमान का किराया सिर्फ 140 रुपए था। यही भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने युवाओं के लिए एक बड़ा मौका निकाला है। LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर के 841 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 81 पद, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए 410 पद और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट के लिए 350 पद हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगी। 21 से 30 साल की उम्र के उम्मीदवार LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि जो उद्योग ज्यादा रोजगार देंगे उन्हें मुफ्त में जमीन दी जाएगी और एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी मिलेगा। इसके साथ ही कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी को दोगुना किया जाएगा और जीएसटी इंसेंटिव भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि विवादों को जल्द से जल्द खत्म कर तुरंत क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। यही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिलेंगे। जेलेंस्की ने बताया कि उनकी ट्रंप से करीब 1.5 घंटे तक बात हुई है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उन्हें सोमवार को वाशिंगटन डीसी में मिलने के लिए बुलाया है। जेलेंस्की रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। यही शहीद जवान अंकित यादव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ जम्मू कश्मीर से पटना पहुंचा। पटना में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर नवगछिया के चापर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। शहादत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से छठ पर बेटों का मुंडन कराने की बात कही थी। बाढ़ से घिरे उनके गांव में भारी भीड़ ने नम आंखों से इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। इधर आने वाली फिल्म रामायण में हनुमान का किरदार निभाने को लेकर अभिनेता सनी देओल काफी नर्वस हैं। 2026 में आने वाली इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सनी देओल ने कहा, घबराहट और डर एक फैक्टर है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती भी है। उन्होंने कहा कि उस किरदार में खुद को ढालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।